हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWOnlyIS और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्री सीजन न्यूज़ में। आइए करते हैं सारी लोकेशंस की डिस्कशन एक साथ इस वीडियो में। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। अब आपको पता है वर्ल्ड मैप में आपको मार्क करना है इंपॉर्टेंट लोकेशंस को। जब भी आप मार्क करें तो ध्यान रखिए चीज़ें अक्सर रिपीट हो रही है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ न्यूज़ में है तो हॉर्मुज़ के आसपास कौन सी कंट्रीज है जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, मुसल्लम पेनिनसुला कहाँ पर है, ठीक है, खार्ग आइलैंड कहाँ पर है जहाँ पर अभी अमेरिका ने ईरान के सप्लाईज पे अटैक किया, नतान्ज कहाँ पर है, अराक कहाँ पर है। ये सारी लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए जो हमने बार बार डिस्कस करी है। तो ध्यान रखिएगा कि एक जगह उसको एकत्रित रखें ताकि इजीली आप उसको रिवाइज कर पाएं। तो चलिए अब देखते हैं डिस्कशन, पहले कुछ क्वेश्चंस के साथ। सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। कौन सी दो वाटर बॉडीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के द्वारा कनेक्ट होती हैं। तो आप सोच सकते हो आमतौर पर या रेड सी है या मेडिटेरेनियन है या फिर रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है, पर्शियल गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ या अरबियन सी है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आई होप आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। नहीं पता अगर आपको असली आंसर तो बाय द एंड फिर एक बार इस पर दोबारा आते हैं। इनमें से कौन से कंट्रीज जो सदर्न शोर को शेयर करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साउथ के इलाके में जो इलाका है उसमें दो देश कौन से हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ओमान यूएई, सऊदी अरेबिया ओमान, ओमान यमन, यूएई और कतर। आप लोकेशन को दिमाग में सोचिए कि कहाँ पर है और कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रही हैं वहाँ पर, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो सके। तो चलिए अब आते हैं पहले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज एज यूएस फिफ्थ फ्लीट नेवल बेस इन बहरेन मनामा। अब सवाल यह है कि बहरेन की मनामा में, बहरेन कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन पहले उस देश की आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, मनामा चलो कैपिटल है, हमारे उतने काम की नहीं, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बाकी ये बोला गया कि फिफ्थ नेवल फ्लीट, तो इनकी नेवल फ्लीट वहाँ किस जगह पर है, कहाँ पर है, तो बहरेन में। अब बहरेन के अलावा मिडिल ईस्ट में और कई ऐसे जो यूएस के बेसेस हैं, मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयर बेस, इसके बारे में हमें पूरी रट्टा मार के प्रिपरेशन ना हो, तैयारी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एटलीस्ट अगर कभी एलिमिनेट करना कुछ पड़ जाए कि अच्छा यहाँ पर ये लोकेटेड है, ये किसकी मिलिट्री बेस है, क्योंकि मिलिट्री बेसिस पे बहुत न्यूज़ बन रही है, तो थोड़ी जानकारी वेस्ट एशिया में हमारे पास होनी चाहिए। जैसे सीरिया में अगर आपसे पूछूं मैं, कौन सी दो ऐसी नेवल बेस थी जो रशिया की हुआ करती थी जिसको अभी थोड़ा खतरा देखा जा रहा है। एक तो हमने पढ़ा भी था वैसे, लताकिया और टार्टस, ठीक है। उसी प्रकार से अब जैसे पता है कि लटाकिया टार्टस रशिया की है तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस वीडियो को देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा यूएस की बेसिस कौन कौन सी है जहाँ पर अभी अटैक हुआ है ईरान के द्वारा, जिन पे हाई अलर्ट दिया गया है। एक तो हारीर एयरबेस है, ये कहाँ है, ईरान में। तो हारीर इज इन ईरान, किसकी एयरबेस है, इट इज़ ऑफ अमेरिका। अब ईरान में आपको ये रट्टा नहीं मानना एयर है, नेवल है या क्या है, बस इतना याद होना चाहिए कि अमेरिका की बेस है यहाँ पर। फिर दूसरा, अल असाद, अल तनफ गारिसन, अली अल सलेम फिफ्थ फ्लीट और अल उबैद एयरबेस। तो यहाँ सबसे बड़ा जो एयरबेस है ना वो है अल उबैद एयरबेस। अब ये कहाँ है ज़रा ये देखो, ये कतर में है। तो कतर में इनकी सबसे बड़ी जो बेस है वो कतर में स्टेट है, उसका नाम है अल उदैद एयरबेस, ठीक है। फिर यहाँ आपको यूएई में दिख रहा है अल दाफरा एयरबेस। तो अगर आपसे पूछा जाए तो F-22 कहाँ पर, तो अल दाफरा से ही मैक्सिमम अटैक ईरान के ऊपर होते हैं, यहीं से F-22 ईरान में घुसते हैं। तो इसलिए जब ईरान ने रिटेलिएट किया, अटैक किया, तो उसने इन एयर बेसिस को, इन नेवल फ्लीट्स को अटैक किया। तो उसने पहले तो यहाँ अटैक किया था अल दाफरा में, फिर अल उदैद में उसने अटैक की कोशिश की। फिफ्थ फ्लीट नेवी की कहाँ है, ये है बहरेन और ये है कुवैत। तो कुवैत में अली अल सलीम है, अल तनफ सीरिया में है, अल असद ये आपका इराक में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इराक का पूछा जाए तो इराक में कौन सा एयरबेस है, हरीर और अल असद। अगर आप और नीचे आ जाओ कुवैत में तो अल सलेम। फिफ्थ फ्लीट कहाँ है, बहरेन में। तो याद जो रखने वाले इंपॉर्टेंट है वो है ये पहला बहरेन का कौन सा, फिफ्थ फ्लीट, नेवल फ्लीट है इनकी। और यूएई में जो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो यूएई वाला हो गया अल दाफरा और दूसरा कतर में है अल दुदैद जो सबसे बड़ा एयरबेस है। तो अल दुदैद, फिफ्थ फ्लीट, अल दाफरा, ये तीन चीज़ें बस दिमाग में याद रखना कि अगर इससे कुछ पूछा जाए, अल दाफरा, अल दुदैद, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शहर का नाम है या अमेरिका के किसी फ्लीट का नाम है, या आप सोचोगे शायद ईरान के किसी फ्लीट का नाम होगा। तो उस तरह से दिमाग में ध्यान रखना, अच्छा ये एयरबेसेस किसकी है, तो ये अमेरिका की है। ओके चलिए, आई होप थोड़ा याद रहेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ, जहां बात आ रही है क्यूबा के ऊपर। अभी क्यूबा के ऊपर क्या बात हो रही है, देखो हमने पढ़ा कि ईरान के ऊपर हमला कर चुका अमेरिका, हमने देखा वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा के ले जा चुके हैं वो,
और ट्रंप ने बीच में बोला था क्यूबा को भी सबक सिखाएंगे, तो क्यूबा न्यूज़ में आ गई। अब क्यूबा को लेकर याद रखना, क्यूबा पहली बात कहाँ पर है, तो यहाँ देखो ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट सामने यहाँ पर क्यूबा का आइलैंड है। क्यूबा की खास बात कुछ है, वो खास बात क्या है, यहाँ जो कैरिबियन आइलैंड है उसमें लार्जेस्ट कैरिबियन आइलैंड कौन सा है, तो वो है क्यूबा का। लार्जेस्ट कैरिबियन आइलैंड इज क्यूबा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज क्यूबा में जो गवर्नमेंट है वो हमेशा एंटी अमेरिकन रही है। तो पहले यहाँ पर रूल क्या करते थे, मोस्ट फेमसली जो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, यहाँ कम्युनिज्म अभी भी है। और अगर आप याद करो तो फिदेल कास्ट्रो का नाम आता है। फिदेल कास्ट्रो बहुत फेमस रहे हैं अमेरिका के गवर्नमेंट से लड़ने के लिए। और यहीं पर आपको चे गवेरा फ्रीडम फाइटर रहे इस इलाके के, वो भी यहाँ पर थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रहे वो लोग। तो वो कहाँ थे, क्यूबा बेस थे, क्यूबा में गवर्नमेंट थी इनकी। तो काफ़ी समय से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि यहाँ हम घुस जाएं, लेकिन क्यूबा पर उनका कंट्रोल नहीं हो पाया। तो क्यूबा कैरेबिया में है, कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के ठीक बीच में बसा हुआ इलाका। अमेरिका, मैक्सिको, जमैका, हैती, यहाँ आपको दिख रहा है, हैती यहाँ दिख रहा है, इधर आप जो जमैका स्टेट मिल जाएगा, फिर आपको ऊपर अमेरिका दिख जाएगा। तो इस इलाके में खास बात है, कई सारी यहाँ पर अब विवाद उभरता दिख रहा है। विवाद क्या उभर रहा है, क्यों क्यूबा न्यूज़ में है, तो एक तो क्यूबा पे वो स्टेटमेंट, दूसरी क्यूबा लगातार जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो सारा ऑयल इंपोर्ट अभी रुका हुआ है, प्रतिबंध लगा दिया इसके ऊपर अमेरिका ने। दूसरी चीज़ ये हुई कि ऑयल और पावर, इनके देश में जो पावर जनरेट होती थी वो सारी पावर फेल हो चुकी है, तो इनका ग्रिड हो गया है फेल। तो ग्रिड फेलियर एक हफ्ते में 2 बार हो चुका है, तो इसलिए बड़ी खबर है कि क्यूबा में 2 बार ग्रिड फेलियर हुआ है, ये अपनी पावर जनरेट नहीं कर पा रहे, कई सारी दिक्कतें यहाँ होती दिख रही हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है क्यूबा के लिए। तो यहाँ याद रखना, शुगर केन होता है, टोबैको होता है, और इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर लगातार ब्लैकआउट हो रखा है 2 बार, जहाँ सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी कट करनी पड़ रही है, दिखाता है कि यूएस का जो ऑयल ब्लॉकेड है वो कितना खतरनाक हो सकता है किसी देश के लिए। तो यूएस ने भी ऑयल ब्लॉकेड किया हुआ है इनको, किसको, तो क्यूबा के ऊपर। अभी हालांकि ईरान और रशिया पे जो उनका ब्लॉकेट था थोड़ा हटाया, वो तो बड़े खिलाड़ी थे, बड़े पावरफुल कंट्रीज, रीजनल प्लेयर, वो तो पावर और खासतौर पे गैस और ऑयल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। क्यूबा नेट इंपोर्टर था, तो इसके लिए दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है, चलिए अब अगर आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊं मैं, तो इसमें आप बता पाएंगे मुझे कहाँ पर है क्यूबा। ये सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ दिख रहा है क्यूबा, इधर हैती, इधर क्यूबा। ये रहा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको अमेरिका के ट्रंप साहब ने खुद बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका बोलने की बात की थी। फ्लोरिडा आपको दिख जाएगा इस साइड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मैप में अगर आपको लोकेट करना पड़ा तो आप इजीली लोकेट कर पाएँ। हमने पिछले हफ्ते ग्रीनलैंड के बारे में जाना था, यहाँ पर अमेरिका की नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री बेस है। ठीक है, हडसन बे कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये कौन सा आइलैंड है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, कौन सा लैंड है, ये डेनमार्क है। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहाँ पर है, आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं, बेसिक ज्योग्राफी 101 ये आपको पता होनी चाहिए। आप मैप देख रहे हो, दिमाग को हिट होना चाहिए, अच्छा ये सब तो मुझे पता है। तो इंपॉर्टेंट पेनिनसुला, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्रीलिम्स आने वाला है, रिवाइज करके रखना है आपको ये। ठीक है, चलिए आगे। अब एक और जगह न्यूज़ में है वेस्ट एशिया से, वो है फुजायरा पोर्ट। फुजायरा पोर्ट लगातार न्यूज़ में है कि यूएई की ईस्टर्न कोस्ट में पोर्ट है, ये यूएई है, यूएई की ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर फुजायरा पोर्ट है। अब फुजायरा पोर्ट दुनिया के टॉप मोस्ट हब में से एक है, जहाँ ऑयल स्टोर किया जाता है और फिर ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाहर। तो आपसे पूछा जा सकता है इज इट इन स्टेट ऑफ हॉर्मोज? नो, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बाहर है, यह है गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, किसका है ये पोर्ट फुजायरा? ये है आपका यूएई का, उनका स्टोरिंग हब है। हाँ, अब पॉइंट ये हुआ कि इसके ऊपर ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो इकलौता ऐसा मेजर जो इनका पोर्ट है जो ईस्टर्न सी बोर्ड पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 70 नॉटिकल माइल्स आगे है ये। तो यहाँ पर होने की वजह से इनको एडवांटेज ये मिलता है कि सीधा अटैक इन पर नहीं होना चाहिए था, पर ईरान ने बोला भाई सबक तो तुम्हें भी सिखाएंगे, तो उनके ऊपर भी अटैक हो चुका है। तो यही क्योंकि बाहर था तो कंजेशन नहीं होता था। और यहीं पर 2 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन लगी हुई है जिससे यहाँ सोर्स होता है, एक है हब्शान फुजायरा पाइपलाइन और दूसरा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। तो हब्शान जो फुजायरा पाइपलाइन है, यहाँ जो ऑयल और गैस का सप्लाई है उसको करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिए, ये ओमान है ऊपर, मैसनम पेनिनसुला इसी को हम कहते हैं। ओमान बाउंड्री शेयर कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। दूसरी कौन सी कंट्री है इसके आसपास? ये आपको यूएई दिख रही है। ठीक है, ये है ओमान, ये यूएई है, ये कतर है और यहाँ ओमान है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये गल्फ ऑफ हॉर्मज हो गया, कोसम की बात आ गई। फिर हमने तुन्ब आइलैंड के बारे में पढ़ा था, जो विवाद है, ग्रेटर तुन्ब, लेसर तुन्ब। यहाँ आपको दिख रहा होगा अबू मूसा, ये विवादित आइलैंड है। तुन्ब यहाँ पर
ईरान और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, किसका इलाका है, यहाँ आपको शारजा दुबई सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो आपको पता है कि इस साइड ऑन दिस कोस्ट यू हैव कौन सा पोर्ट, जिस पोर्ट की हम बात करें फुजायरा का पोर्ट, ठीक है, हॉर्मोज के बाहर है, हॉर्मोज के अंदर नहीं है, हॉर्मोज यहाँ पर है। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी को ज़रा हॉर्मोज की कहानी ज़रा देखते हैं। तो कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ता है। ईरान इसके नॉर्थ में है और ओमान इसके साउथ में है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मुसन्नम पेनिनसुला। यूएई भी इसके सदर्न कोस्ट में लाई करता है, पर मेजरली कौन है, वो है ओमान, ठीक। 167 किलोमीटर लॉन्ग है और जो सबसे नैरो पॉइंट है वहाँ केवल 33 किलोमीटर ही वाइड है ये। तो एक पॉइंट पर अगर आप शिपिंग करने आओ तो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा बचता है जहाँ से शिप निकल रहे होते हैं। तो उन शिप्स के ऊपर बड़ी आसानी के साथ ईरान हमले कर सकता है, जिससे ऑयल और गैस का सप्लाई यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो सकता है। अब कमाल की बात यह कि इस इलाके में देखो तो भारत का मेजर ऑयल और गैस का सप्लाई जो कतर बहरीन से आता है वो यहाँ इंपैक्टेड हो रहा है, सीधा सीधा ऑयल का सप्लाई इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि ऑयल के लिए तो अभी आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ रशिया का शहर है व्लादिवोस्तोक, यहाँ से सप्लाई लेके आपने एक नया पोर्ट वाला रीजन डेवलप किया था कि सीधा यहाँ से आओ और यहाँ से पहुँच जाओ। ये है व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, यानी यहाँ से सीधा तेल आप यहाँ से ला सकते हो। लाने के लिए तेल आप नाइजीरिया से उठा के ला सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपका ऑयल आ सकता है इस रूट से। तो कई सारे रास्ते हैं आपके पास तेल लाने के, पर गैस को लेकर आपकी डिपेंडेंस यहाँ बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप कोशिश करेंगे हम रशिया से वो भी सप्लाई हमें मिल जाए, तो इसलिए ये जो फुजायरा का पोर्ट है इसका तबाह होना या इस पर अटैक होना, इट कुड बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। चलिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, एनर्जी का चोक पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 से 30% ग्लोबल ऑयल यहाँ से निकलता है, एलपीजी यहाँ से निकलती है कतर से मोस्टली, तो हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो उसी आसपास फुजायरा पर जब अटैक होता है, तो फुजायरा में ड्रोन अटैक हुआ था इससे पहले भी, तो यहाँ देखो 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर हम देखें तो ये जितना तेल बेचता है दुनिया का चौथा लार्जेस्ट है ये फ्यूल के मामले में, सिंगापुर, रोटरडैम, नीदरलैंड्स और जाओशन के बाद, यानी इतना महत्वपूर्ण पोर्ट है ये। तो इस पर अटैक का मतलब कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सो इसीलिए फुजायरा का पोर्ट यू हैव टू रिमेंबर इट थॉरली, राइट। चलिए अगला टॉपिक, मलावी। मलावी कहाँ है भाई, मलावी असल में एक देश है जो अफ्रीका में स्थित है। मलावी के आसपास आपको लेक कई सारी याद होनी चाहिए। अब मलावी में लगातार जो है एल नीनो की वजह से सूखा आ चुका है, सूखे की वजह से बहुत बुरी हालत है। तो भारत गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 1000 मेट्रिक टन चावल अब देने वाले हैं। काफ़ी समय से महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से क्राइसिस से गुजर रहा है ये देश। तो मलावी कहाँ है ज़रा वो देख लो लोकेशन, क्योंकि मलावी अफ्रीका में है, अफ्रीका से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तंजानिया के जस्ट साइड में, तंजानिया में आईटी मद्रास का भी एक ऑफशोर सेंटर खोला है, कहाँ पर, ज़ांजिबार में, ठीक है। नीचे अगर आ जाओ यहाँ मोज़ेम्बिक है, मैंने आपको बताया था मोज़ेम्बिक से अफ्रीका की कोस्ट बनती है, यहाँ पर मेडागास्कर है। मोज़ेम्बिक से हम बहुत सारा जो अपने देश में चावल दाल इन सब का इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से हम लॉन्ग टर्म इंपोर्ट नहीं, एक तरह से हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए हैं ताकि ऑयल सीड वगैरह यहाँ से ग्रो किए जा सके, जिसको भारत के मार्केट के लिए खासतौर पे ग्रो किया जाए। यहाँ कुछ बड़ी लेक्स हैं, लेक मालावी, लेक चिल्वा, लेक मोलेम्बोर। तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि मलावी किसके साथ शेयर करता है, तो लेक मलावी में है, तो क्लियर कट पता ही होगा। लेकिन आपको 2 लेक्स और दिखाई देंगे इधर, कौन सी, एक लेक चिल्वा और एक आपको यहाँ पर लेक मालुम्बे। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि कौन से इलाके में कौन कौन सी लेक है। लेक चिल्वा कहाँ है, लेक मोलम्बोर का है, और यहीं पर मंकी बे है जो काफ़ी फेमस रहा है, मंकी बे। तो तंजानिया, मोज़ेम्बिक और आपका मलावी, इस रीजन में सारी कहानी है। तो ये हो गई इस वीडियो की ओवरऑल कहानी। आई होप आपने पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा डिटेल में। इसके अलावा ध्यान रखिए ब्रिक्स पर भी एक न्यूज़ आई थी कि ब्रिक्स को लेकर अब चीज़ें थोड़ी बदलती दिख रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स में ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ब्रिक्स की कहानी थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेट होती दिख रही है। तो एक बार जो आपके कोर नोट्स है ब्रिक्स के उसको रिवाइज करिएगा, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस हफ्ते के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल पारचा 123 भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW।